मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया का नाम पूछा हुआ है कि अस्वाभाविक उत्प्रेरक के प्रति जो स्वाभाविक उत्तेजक के समान प्रतिक्रिया होगी उसका नाम होता है संबंध प्रतिक्रिया। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? क्या भी प्रेरणा देना होगा, प्रलोभन देना होगा, नई शिक्षण तकनीक युक्त करके, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो अधिगम का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका होगा अभिप्रेरणा देना। अधिगम इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता? तो अधिगम आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। प्रयोगात्मक विधि का भारी प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम वुंड। यानी कि प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट्स विलियम वुंड। अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? तो अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत, क्या याद करना अपनो, सूचना प्रसारण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा। उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। और इस प्रकार का कथन इनमें से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो उद्दीपन अनुक्रिया में जो बंध स्थापित होगा वो ही अधिगम कहलाएगा। और इस प्रकार का जो कथन आपका वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सिखाना ही अधिगम होता है। और यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? यह कथन आपका संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, पावलोव का जो संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत था उसको स्पष्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा रूप सही है? पावलोव जिसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था उसकी अनुक्रिया सिद्धांत को दिखाने के लिए इन चारों में से कौन सा रूप सही है? तो CS + UCS - UCR में से CS - CR और UCS - UCR, यह कथन आपका कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल कंडीशन स्टिमुलस, इस प्रकार का जो रिस्पॉन्स R फॉर रिस्पॉन्स है, ये आपका पावलोव का संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत का स्पष्ट करने का सही तरीका है। पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया संबंध अनुक्रिया कहलाती है। कि पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते के लार आने की क्रिया, जब भी घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते के मुंह से लार निकलती है, इस प्रकार की क्रिया आपकी संबंध अनुक्रिया कहलाती है। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाएगा। अधिगम की इस प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम होता है। और यह परिभाषा दी गई थी गेट्स ने। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सिखाना कहते हैं। यह परिभाषा दी गई थी E.R. हिलवर्ड के द्वारा। यानी कि यह परिभाषा E.R. हिलवर्ड के द्वारा दी गई थी स्टूडेंट्स। इनमें से अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता में से जी अधिगम सार्वभौमिक है, जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही है कि सीखना आदमी का पूरे जीवन भर चलता रहता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों पर निर्भर करता है, भी बिल्कुल सही है कि अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों पर निर्भर करता है। अधिगम सार्वभौमिक भी है, जीवन भर पर चलता रहता है। तीसरा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी होता है और सक्रिय होता है। यानी कि अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा और सक्रिय होगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन सा होगा? छात्र का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही, या छात्र की बुद्धि और रुचि, या छात्र की प्रारंभिक शिस्त या संबंध शक्ति, या सभी। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो उसमें छात्र का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी काम करेगा, छात्र की बुद्धि रुचि प्रभावित करेगी, छात्र की पारिवारिक स्थिति कैसी है या उसकी स्मरण करने शक्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करेंगी। अधिगम का जो बंध सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अधिगम का बंध सिद्धांत दिया गया स्टूडेंट्स हमारा थोर्नडाइक के द्वारा। कुट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता है? कुट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है स्टूडेंट्स? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार इन चारों में से लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, यानी इतनी ज़्यादा लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा होगी उतनी ही सफलता अधिगम में ज़्यादा मिलेगी। फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन माने जाते हैं? तो पावलोव साहब फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं।
हर्ज़बर्ग मास्लो के व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किस आवश्यकता को रखा गया है? हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले रखा गया है। किसको रखा गया स्टूडेंट्स? शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले रखा गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है और ये शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? तो सीखना विकास की प्रक्रिया ये शब्द दिए गए थे वुडवर्थ के द्वारा। सीखना विकास की प्रक्रिया है और ये शब्द दिए गए वुडवर्थ के द्वारा। तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना होता है। थोरनडाइक ने तत्परता के सिद्धांत के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? कि भी तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेने के बराबर होता है। थोरनडाइक के तत्परता के नियम के संबंध में इस प्रकार का वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? इस प्रकार का वाक्य कहा गया था H.L. भाटिया जी के द्वारा। थोरनडाइक ने अधिगम के कितने नियम दिए हैं? थोरनडाइक साहब ने अधिगम के कुल नियमों की बात करते हैं तो 8 नियम दिए हैं। शिक्षक के पास अधिगम के इतने भी साधन उपलब्ध हैं, उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसके द्वारा गाया गया था? तो यह कथन कहा गया था आपका स्टीफेंस के द्वारा। 3H या 3H का संपर्क किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो 3H का जो वो है संपर्क वो दिया गया था पेस्टलोजी साहब के द्वारा। मैस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता कौन कौन सी हैं? तो मैस्लो के द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता आपकी आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। कौन सी हैं? आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं। अधिगम सिद्धांतों उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? तो इन चारों में से सूचना प्रसारण सिद्धांत दिया गया था कार्ल रोजर्स। बिल्कुल सही है कि सूचना प्रसारण सिद्धांत दिया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा। उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत कोहलर के द्वारा नहीं दिया गया था। कोहलर और कोफका वर्दीमर के द्वारा तो सूझबूझ का सिद्धांत दिया गया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। इसलिए उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत कोहलर यह आपका असंगत युग्म है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका पावलोव के द्वारा दिया गया था और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर साहब के द्वारा। क्रिया प्रसूत स्किनर, संबंध प्रतिक्रिया पावलोव, उद्दीपन क्रिया कोहलर के द्वारा नहीं दिया गया था। सूचना प्रसार सिद्धांत दिया था आपका कार्ल रोजर्स के द्वारा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है? तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो है वो स्किनर मुद्दे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा हुआ है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत आपका मास्लो के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किस द्वारा दिया गया? मास्लो साहब के द्वारा। उद्दीपन क्रिया किसके द्वारा? थोरनडाइक साहब के द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत थोरनडाइक साहब के द्वारा। तो सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। आवश्यकता अनुक्रम मास्लो के द्वारा, उद्दीपन क्रिया ये थोरनडाइक के द्वारा, संबंधवाद का सिद्धांत भी थोरनडाइक के द्वारा दिया गया था। अधिगम का अंतर्दृष्टि, देखो अभी बात चल रही थी ऊपर, जो कोहलर कोफका वर्दीमर के द्वारा दिया गया था वो आपका अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत था और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। E.L. थोरनडाइक का अधिगम का नियम नहीं है। देखो 8 नियम में से उसके 5 गौण नियम थे और 3 आपके प्रमुख या मुख्य नियम थे। तो ये मुख्य नियम आपके प्रभाव का नियम मुख्य नियम में आएगा, तत्परता का नियम मुख्य नियम में आएगा, अभ्यास का नियम मुख्य नियम में आएगा। साहचर्य का जो नियम है वो E.L. थोरनडाइक का नियम नहीं है। तो इसके 3 गौण इसके जो मुख्य नियम वो 3 हैं। अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव या परिणाम का नियम है, साहचर्य का नियम थोरनडाइक का नियम स्टूडेंट नहीं है। अधिगम का इनसाइड थ्योरी सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी? तो अधिगम की इनसाइड थ्योरी सिद्धांत स्टूडेंट्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर इन तीनों के द्वारा ही दी गई थी। इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, तीनों के द्वारा मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर। अधिगम का पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्लार्क एल हल। पुनर्बल रेन्फोर्समेंट के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके क्लार्क C.L. हल। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके कार्ल रोजर्स। कौन थे? कार्ल रोजर्स थे। अधिगम का सिद्धांत उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं। तो अनुकरण का सिद्धांत आपका क्लार्क एल हल के द्वारा नहीं दिया गया था।
अब तक सीखने कितने भी नियम सिद्धांत किए गए हैं उनमें से यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। हल का प्रबलन सिद्धांत के लिए यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो इस प्रकार का जो कथन है वो B.F. स्किनर साहब के द्वारा कहा गया था। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने अधिगम के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में कहा गया था। व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया का अधिगम होता है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन आपका चार्ल्स ई स्किनर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स ई स्किनर के द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।